Hello friends, welcome to my channel. So we are doing exponents and powers of class 8, exercise 2.3. Hashtag 16 is the serial number of this video, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। हैशटैग 15 वीडियो में आप एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर ए और बी के ए के सारे 1 to 6 पार्ट एंड बी के सारे 1 to 2 देख सकते हैं। नाउ हम बी के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 करने वाले हैं वीडियो में। तो grab your pen and paper and let's get started. So question number 3 में क्या है? Express the following in standard form. Whatever is given to us, we have to express it in a standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे, आप वहां जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ भी मैं समझाऊंगी फॉर श्योर ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है? एवरेज डायमीटर ऑफ a red blood cell is how much given to us? We are given 0 point, how many zeros? 5 zeros, 1 2 3 4 5 and 7 millimeter। अब हमें इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस मैंने वहां समझाया हुआ है। अभी डेसिमल हटाएंगे तो 7 के बाद अपॉन में मीन्स डिनोमिनेटर में कितने जीरोस लग जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? अब 7 है और 6 जीरोस हैं, मीन 7 इंटू, जैसे ही हम किसी नंबर को, खासकर जीरो को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या आ जाती है? -1। तो 7 into 10 to the power -6 millimeter is the average diameter of a red blood cell in a standard form। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1/x = x raised to the power -। इसका क्या मतलब है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में अगर एक्स रेज टू पावर एम है तो उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो रेज टू द पावर वाला नंबर है, मीन जो डिग्री है, वो नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज द थिंग। किसी भी तरीके का डाउट है फिलहाल या इसके बाद भी तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है द साइज ऑफ अ प्लांट सेल। द साइज ऑफ अ प्लांट सेल गिवन है हमें। of a plant cell is, what is given to us? Size of a plant cell is given as 0 point, यहाँ मैं लिख रही हूँ 0.1 2 3 4 है, देन 1275 मीटर है। इसको अब हमें क्या करना है? इसको हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1275 एंड डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उन्हें अपॉन में लिख लेंगे। 1 2 3 4 है, 5 6 7 8, 8 जीरो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इन आवर नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो गया? 1275। ये क्या हो गया? 1275 10 raised to the power 8। तो इन आवर नेक्स्ट स्टेप 1275 इंटू 10 raised to the power -। अब हमें ये भी पता है कि जो डेसिमल है वो एक नंबर के बाद ही आता है, सारे नंबर में डेसिमल नहीं आता। यहाँ था 10 raised to the power -8। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? 1.275। तो यहाँ पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? 10 raised to the power 3 इंटू 10 raised to the power -। 10 raised to the power 3 क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1.275 इंटू 10 raised to the power, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस और साइन -5 का, तो मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1.275 इंटू 10 raised to the power -5 मीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या कैसे है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन का थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर क्या है? कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर हमें क्या दिया हुआ है? 0 हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 जीरोस, 16 मीटर। सो सेम रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर भी हम।
16 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 6 नंबर, तो 6 जीरो लग जाएंगे, 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप में 16 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर कितना, 6। इन आवर नेक्स्ट स्टेप 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, ये मीटर में दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमें पता है कि डेसिमल सिर्फ एक नंबर के बाद लगता है, 1.6, यहाँ हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ये बहुत 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 इजी तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कहीं भी कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो प्लस माइनस माइनस, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ये हमारा आंसर। यहाँ पे आप लॉ भी लिख सकते हो, x रेज़ टू द पावर m इंटू x रेज़ टू द पावर m इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m प्लस m, ये हमारा लॉ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देख लो क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चेकआउट कर लेते हैं। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज हाउ मच, 18 zeros. So be careful while doing this question. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zeros and 1 6 column। यहाँ पर आपको कूलम, मिलीमीटर, मीटर, ये आपको यूनिट जरूर लिखनी है, अदरवाइज हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है ये ना लिखने पर। तो इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 16 अपॉन कितने जीरो, 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20। वाई, क्योंकि डेसिमल के बाद 20 नंबर है। अगेन 16 रेज टू द पावर 16 अपॉन 10 रेज टू द पावर 20। मेरा नेक्स्ट स्टेप 16 अपॉन 10 रेज टू द पावर -20। So in our next step 1.6 into 10 raised to the power 1 into 10 raised to the power -6। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 1.6 into 10 raised to the power -19। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये तरीके का डाउट है, प्लीज डू आस्क योर डाउट बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 and 9 ग्राम। यूनिट लिखना जरूरी है। अगेन 9/28 जीरो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये इसमें मैं लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाए। नाउ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -28। यहाँ पर हमें डेसिमल में कुछ चेंज करने की इस नंबर में जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल नंबर है। हाँ, यूनिट जरूर लिखनी है, ग्राम, यही हमारा। होप क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 5 सारे पार्ट क्लियर हैं। किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज डू आस्क योर डाउट बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट हार्डली टेक्स अ सेकंड to subscribe it, but it motivates a lot to make more such helping videos. So please do subscribe the channel, share the videos as much as possible. Now question number 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है diameter of a wire on a elect computer chip, diameter of a wire
वायर की डायमीटर दी हुई है। किस वायर की डायमीटर? जो कंप्यूटर चिप में है और ना कंप्यूटर चिप। तो कंप्यूटर चिप के वायर की डायमीटर दी हुई है। तो कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर। इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? एक्सप्रेस इट इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, अब यूजुअल फॉर्म भी आप एक बार दोबारा देख लो। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में #15 वीडियो में ये समझाया हुआ है सारा। बट डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 3 तो हम यहाँ लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ अ वायर। कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को? और प्लीज यूनिट जरूर देना अगर यूनिट गिवन है, अदरवाइज हाफ मार्क डिडक्टेड है एक्सपोनेंशियल पावर में इफ यूनिट इज मिसिंग। तो डायमीटर ऑफ अ वायर कितना दी हुई है हमें? 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर। इसको कैसे चेंज करेंगे? 3 क्योंकि माइनस हटाना है हमें, 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है? इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 6 जीरो है, लेकिन एक यहाँ पे डिजिट हमें दिया है, तो 0.50, 1 2 3 4 5 और एक 3, मतलब 6 डिजिट। तो ये हमारी यूजर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन एज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड हॉट्स क्वेश्चन, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आप ध्यान से देख लेना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का सोल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। मिसेस बत्रा gave the following questions to her students. साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। अब साइज ऑफ अ बैक्टीरिया मिसेस बत्रा ने अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया क्या है? 0 पॉइंट कितने जीरो होगा? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 एंड 5 इज द नंबर मीटर। तो अब उसने क्या दिया हुआ है हमें? ये क्वेश्चन दिया है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी देख लो। ये फर्स्ट सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी सोल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी 5 कितने? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 5/10⁻⁷। नेक्स्ट स्टेप में 5 × 10⁻⁻�7 मीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Chandan writes the answer 5 × 10⁻⁻⁶ meter. Vikas did not try to solve the problem but just copied the answer from Chandan's notebook while checking their notebooks. Mrs. Batra got surprised that both the boys have done the same mistake. Then she asked them to tell the truth. Vikas immediately told the truth. Can you express the size of a bacteria in standard form correctly? तो हमने ए पार्ट तो कर लिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बी पार्ट देख लो क्या है। बी पार्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड चंदन आंसर? डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर और चंदन के आंसर में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर एंड चंदन आंसर। करेक्ट आंसर और चंदन के आंसर में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 एंड एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 0 0 0 0 0 0 5। तो चंदन ने क्या आंसर दिया था? चंदन ने दिया था 5 × 10⁻⁻⁶।
एंड जो नॉर्मल आंसर था वो था कितना, 0 पॉइंट कितने जीरो से, जो हमें ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया 5 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। माइनस हमने सीखा है, माइनस कर लिया इसको। तो 10 - 5 5, यहाँ रह जाएगा 4, 0 0 0 0 0 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 7 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगेन चेंज किया, 45/10⁻⁷ मेरा नेक्स्ट स्टेप। दोबारा लिख लेते हैं इसको, 10⁻⁷। तो 45 × 10⁻⁻⁷। अब क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल लिखता है, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻⁻7, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻⁻6। ये आंसर है, ये डिफरेंस है। अब सी पार्ट क्या दिया हुआ है, सी पार्ट हमें दिया हुआ है हियर विच वैल्यू डिड प्रकाश डिफेक्ट, क्योंकि प्रकाश ने इमीडिएटली टीचर को बता दिया था। तो वी विल राइट सी पार्ट में प्रकाश, विकास डिफेक्ट। तो प्रकाश नहीं है, विकास है। विकास डिफेक्टेड द वैल्यू ऑफ ट्रुथफुलनेस, उसने सच्चाई बताई, एंड ऑनेस्ट। So it was all about the exercise 2.3. So in my upcoming videos, I will be solving let us revise competency based questions, and what else is given, case study based questions. Then we will be starting with our chapter square and square roots. So if you guys like my videos, if it is somewhere helpful to you, subscribe to my channel, hit the like button and share the videos as much as possible. Thank you so much.